नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल विकास की बातों में। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और रिव्यू देने वाला हूं आपको बोया माइक के बारे में। बोया BY-V20 मैंने ये परचेस किया है, जो मुझे अप्रॉक्स पड़ा 3400 का, 3400 का। 100 रुपये महंगा अमेज़न से इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोया की वेबसाइट से लिया, क्योंकि मुझे फेक का थोड़ा सा इशू हो रहा था कि कहीं मेरे पास फेक ना आ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मॉडल दिखा रहा था ऑनलाइन BY-20 के अंदर, जिसके अंदर ये बोया लिखा हुआ है, जिसके अंदर बोया प्रिंटेड था और इस तरीके से मेरे को दिखा रहा था। तो मेरे को शक हुआ, मैंने सोचा डायरेक्ट वेबसाइट से ही परचेज़ करते हैं, तो मैंने ये परचेज़ कर दिया। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमारे कुछ मैनुअल्स मिलते हैं, आई थिंक जिसकी ज़रूरत है ही नहीं हमें। Oh my God! Wow! ये भी एक मैनुअल दिया हुआ BY सीरीज़ का, ये इसका नहीं है क्योंकि इसके साथ चार्जिंग केस नहीं आता है। फिर ये इसका प्लास्टिक रैप, इसके साथ 2 चार्जिंग केबल दी जाती है, एक मैंने वहाँ पर चार्जिंग लगा रखी है, एक ये है, बाकी अपना सिलिकॉन पाउच। इसके अलावा 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, ये और एक मैंने ये लगा रखा है, और एक आपको मिलता है रिसीवर, जो कि इस समय मेरे इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, कैमरा के साथ। बहुत लोग कहते हैं क्या ये लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर C पोर्ट है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है ये, और बहुत अच्छा बेहतरीन वर्क करता है। मैंने ये परचेज़ क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न है बहुत बड़ा। इसी रेंज के अंदर मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे करने के बाद में डिजिटेक के भी मिल रहे थे, और इससे नीचे की रेंज में मुझे ग्रेनेरियो और ये सारे पोर्टरनेक्स काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल रहे थे, बट थोड़ा रिलायबिलिटी की इशू हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है बोया का ना माइक क्वालिटी अच्छा है, ये लोग इसी चीज़ में इसी फील्ड पे काम करते हैं, तो इनका चीज़ अच्छी होंगी। अगर पोर्टरनेक्स की बात करें, वो हर चीज़ में है, वो चार्जिंग केबल भी बना रहा है, ईयरफोन भी बना रहा है, ईयरबड्स भी बना रहा है, पावर बैंक भी बना रहा है। तो मुझे लगता है ना कि वो मल्टीपल वाला सैमसंग तो हर कोई हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि कुछ ऐसी ब्रांड से लें जो अच्छा हो। तो फिर मैंने काफ़ी सारे देखे, और कुछ हॉलैंड के काफ़ी महंगे जा रहे थे, तो बजट से बाहर जा रहे थे, तो सोच ही नहीं सकते हम तो। इसके अलावा बात करें, गोडॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो भी 7,500-8 हज़ार का आ रहा था। एक बार को मन हुआ कर लूँ, बट बताता हूँ कि मैंने वो परचेज़ क्यों नहीं किया। उसके पीछे रीज़न था, उसका जो रिसीवर था ना, वो थोड़ा बड़ा था। जो फ़ोन से अगर मैं कनेक्ट करूँगा ना, तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपने साथ फ़ोन कैरी कर रहे हैं, लाइक जस्ट सपोज़ कि ये एक फ़ोन है और मैं उसे ऐसे कैरी कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आपका रिसीवर कनेक्टेड है, तो आप कैसे करोगे? तो दैट्स वाई अगर वो छोटा हो तो ठीक है। अच्छा, बोया के अंदर एक मिनी वाला आ रहा है, वो बहुत बेहतरीन है। मिनी वाला जो आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है, बट वो छोटा सा डिवाइस है और बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट है, लेकिन वो 5,500 का, और 1,500 में बहुत कुछ ले सकता हूँ, लाइक ट्राईपॉड एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों गया, उसके पीछे एक रीज़न और था कि इसके रिसीवर के पीछे भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन वो मिनी वाले में नहीं था, वो सिर्फ इस वाले में। उसके पीछे रीज़न ये है कि चार्जिंग पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और आपको माइक भी यूज़ करना हो, अपना फ़ोन भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करके आपका फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। सही बात है। तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन विकल्प रहेगा। तो दैट्स वाई कि मेरे को चार्जिंग भी पोर्ट इसके अंदर मिल रहा था, और मैं दोनों काम एक साथ कर सकता था, क्योंकि आप लंबे सफ़र पर अगर आप ट्रैवलिंग वीडियो कर रहे हो या कुछ लंबी वीडियोस बना रहे हो, तो आपका फ़ोन डिस्चार्ज होना ही होना है, तब आपको पावर बैंक या पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सेंस में आपको माइक हटाना पड़ेगा, फिर आपकी क्वालिटी डाउन या फिर आपका टाइम वेस्ट, और पता चले कि उस टाइम पर कुछ बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन मोमेंट आने वाले थे और आपने मिस कर दिए। तो इसी वजह से, इसी कारण मैंने ये लिया। अच्छा, ये चीज़ मुझे ग्रेनेरियो में भी मिल रही थी, लेकिन ग्रेनेरियो का मैं ऑलरेडी किसी के साथ देख चुका हूँ, ठीक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। एक मन उस पर भी आया, लेकिन उसके रिव्यूज़ बहुत गंदे आ रहे थे, डोंट बाय, डोंट परचेज। लेकिन बोया पर गंदे रिव्यूज़ बहुत ही ना के बराबर होते हैं, या थे ही नहीं, मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं दिखा, होगा तो होगा। और दूसरा मैंने सोचा डिजिटेक का एक DJI का आ रहा था माइक, वायरलेस माइक आ रहा था, वो छोटा सा आ रहा था, सिंगल में आ रहा था। मेरे को डबल चाहिए था। डबल का रीज़न भी यही है कि अगर एक डिस्चार्ज होता है तो मैं इसे चार्जिंग पर लगाऊं, दूसरे से मैं यूज़ कर सकता हूं। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर ना 2 बटन है, एक ऑन की, ऑफ की, और ये है नॉइज़ कैंसिलेशन की। अब मैं एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन दबाता हूँ, आप देखिए एक बार, ये अभी इसके अंदर ब्लू कलर की
लाइट जल रही है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। जब कनेक्ट नहीं होगा तो येलो ब्लिंक करेगा। अगर मैं अब नॉइज़ कैंसिलेशन करता हूँ, एक क्लिक के अंदर ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है और आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन वॉइस का। और कैसी वॉइस आपके पास आ रही है वो तो आप ही बता पाओगे मुझे कि बेहतरीन वॉइस है या बेकार है। तो वो आप अपने आप कमेंट करके बताइए कैसी आपको मेरी वॉइस लग रही है। बाकी अगर मैं दूसरा भी आपके सामने ऑन करता हूँ एक बार, तो देखना पेयरिंग कितनी फास्ट होगी, फटाफट हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने एक माइक के अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बेहतरीन चीज़, अगर आप पॉडकास्ट भी करते हैं 2 लोगों का तो भी बहुत बढ़िया है ये। इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, 8 से 9 घंटे का ये लोग कहते हैं। तो यार 7-8 घंटे भी चली गई तो आपका इनफ है। 7 to 7 14 घंटे, इससे ज़्यादा ब्लॉगिंग आप कहाँ करोगे, इतने में चार्ज भी कर लोगे। सो मेरे को बहुत पर्सनल लेवल पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप जो मेरी सारी वॉइस सुन रहे हैं वो इसी से सुन रहे हैं, और मैं कोई एडिटिंग नहीं करता वॉइस के अंदर, ना कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट वॉइस डालता हूँ। मेरी जो भी मेरी वॉइस आ रही होती है उस टाइम पर, मैं उसके अंदर कोई भी ऑडेसिटी या ये नहीं लगाता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सेम वॉइस आप लोगों तक पहुँचे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर मैं रास्ते में अगर मैं बहुत ज़्यादा वैसे रास्ते में हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ट्रैफिक है, तो वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो अच्छी वॉइस आनी चाहिए ना। इसके बारे में एक रिव्यू और एक चीज़ नहीं बता पाए थे, मैंने बहुत सर्च किया। जब ये चार्ज हो जाएगा तो कौन सी लाइट ब्लिंक करेगा, क्योंकि इसका पावर केस तो है नहीं, तो पावर केस बता देगा भाई 100% चार्ज है या नहीं है। बहुत सारे आते हैं जो बता, Good question. You are a good question. आते हैं। इसका भी एक अपर मॉडल आने वाला है BY-V30, अभी शायद इंडिया में नहीं आया है। उसके अंदर भी चार्जिंग केस आएगा और वो बताएगा। तो इसके पीछे ये है, जब आप इसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो छोड़ दें, भूल जाएं, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट टाइम मेज़र नहीं किया, बट एक टाइम के बाद इसकी लाइटें बंद हो जाती हैं। अगर इसकी लाइटें बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली तो सोच सकते हैं आप कि हाँ, ये चार्ज हो गया है। ये एक सिंपल और सही तरीका है जानने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही है ये भी ज़रूर बताएं। हाँ, इसके साथ ये दोनों मिलते हैं, ये फोम के विंड स्क्रीन है, ये दोनों मिलते हैं। हाँ, वो डेड कैट नहीं मिलता इसका, आई थिंक वो भी देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कंपनी क्लेम करते हैं 50 मीटर्स की रेंज का, और आई थिंक ये जाती है उतना 30, 40, 50 मैंने देखा है, थोड़ा ऊपर भी चली जाती है, कोई इशू नहीं है। एक क्लिक के अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। अब आप मेरी जो रियल वॉइस सुन रहे हैं, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। घर में फ़ैन है, फ़ैन चल रहा है, एसी है, एसी चल रहा है, लेकिन कोई वॉइस आपको नहीं आ रही होगी। नॉइज़, विदाउट नॉइज़ भी ये बहुत अच्छा और बेहतरीन परफॉर्म करता है। हाँ, अगर आप एक छोटे व्लॉगर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसका लेवलर माइक भी ले सकते हैं, जो कि 600-700 रुपये में आपको ईजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने वो भी बोया से ही परचेज़ किया था रिलायबिलिटी की वजह से। और अगर आप थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसका एक सिंगल माइक भी आता है BY-V10, वो भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, सेम क्वालिटी है और बोया माइक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। दैट्स व्हाई आप बोया ले सकते हैं। इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, तोड़ है। इसके महंगे माइक भी आते हैं 10,000, 20,000, 15,000, तो अगर आपका बजट है वो भी ले सकते हैं। बट उस रेंज में अगर आप जाओगे तो आप सोचेंगे यार फिर हॉलैंड ले लें या DJI ले लें। DJI जाता है भाई 34-35 हज़ार तक जाता है, और इसके भी बहुत अच्छे और बेहतरीन माइक्स हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अगर आपको जानना है कि ये आपको परचेस करना है या नहीं करना है, तो आप मेरे से डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है कि आप इसे परचेस करें ना करें, या आपके मन में कुछ और चीज़ें आ रही हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कभी भी। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।